भरत अवध से दूर है, लेकिन जब से अयोध्या में अनर्थ शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से कैकेयी और मंथरा की कुबुद्धि जागी है और जब से अनेक अनेक घटनाएं जो घट रही हैं, भले ही दूर हैं भरत, लेकिन वहाँ भी भरत को नींद नहीं आती। अनरथ अवध आरंभे उजवते, जो आपके दिल के बिल्कुल निकट है वो दूर भी रहे ना तो भी कब उसको कष्ट है वो आपका मन बता देगा। आपको कल्पना हो जाएगी, आपको अनुभूति हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो कष्ट में। श्री भरत थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आती है तो बार बार शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, मेरी अयोध्या में सब ठीक रहे। और तब तक गुरुदेव का आदेश मिला, तुरंत लौट करके अवध में चलो। जिस अवस्था में भरत जी बैठे थे उसी अवस्था में तुरंत रथ में सवार हुए। शत्रुघ्न साथ में हैं, लेकिन मन में व्याकुलता बढ़ने लगी, कुछ तो हुआ है अवध में, वरना इतना अकस्मात मुझे संदेश नहीं आता। क्या हुआ है ये भरत जी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। रास्ते में जब चल रहे हैं अनेक अनेक अमंगल होने लगे, अपशकुन होने लगे, और भरत जी बार बार शंकर जी को याद कर रहे हैं, इष्ट को याद कर रहे हैं, मेरी अयोध्या में सब ठीक रहे। प्रवेश किया अवध में, अयोध्या में। यहाँ जैसे ही भरत के रथ ने प्रवेश किया तो देखा जो अयोध्या सौभाग्यवती स्त्री के समान सुंदर लगती थी, जो सदा सजी धजी रहती थी, आज वो अयोध्या विधवा के स्वरूप में नजर आई। जब अयोध्या नाथ का अवसान हो गया तो मानो अवध ने भी अपना विधवापन का स्वरूप प्रकट कर दिया। हजारों लोग आते हैं, भरत को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि अब भाभी राजा हैं तो राजा को तो प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन सबके मन में ये चल रहा है क्या कैकेयी ने जो किया है उसमें भरत का भी साथ है, भरत का भी मन शामिल है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भरत रथ सहित प्रवेश हुए। सोचा भरत जी ने कि सबसे पहले चलूं कैकेयी माता के भवन में। क्यों? भरत जी को पता है भगवान सबसे ज्यादा अधिकांश समय कैकेयी माता के भवन में रहते हैं। आज मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो सबसे पहला दर्शन मुझे मेरे भगवान का हो, इसलिए कैकेयी के भवन की ओर रथ मोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या परिवर्तित हुआ ये भरत जी को समझ नहीं आया। जब भरत का रथ आज कैकेयी माता के भवन की ओर जा रहा है, लोगों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। माँ बेटे ने मिलकर के अवध के सौभाग्य को वैधव्य में बदल दिया। केवल कैकेयी नहीं, भरत का भी जरूर इसमें सहमति है, लेकिन भरत को तो कुछ पता नहीं। आज कैकेयी माता के भवन के सामने आए। कैकेयी ने सुना भरत आ रहे हैं, सो महाराज बड़ा सुंदर स्वागत की तैयारी की। एक क्षण के लिए कल्पना करो, संसार में क्या सामान्य संसारी के जीवन में भी ऐसा संभव है? अभी तक कैकेयी के पति अवधेश महाराज दशरथ के शरीर का दाह कर्म नहीं हुआ, अंतिम कर्म नहीं हुआ। अभी तक भी शव राजभवन में है। और जब सुना कैकेयी ने कि पुत्र भरत आ रहा है तो बड़ा सुंदर स्वागत की तैयारी की। क्या उस भवन में कोई मंगल हो सकता है जिसमें शव ही रखा हो, जिसमें अभी अभी मृत्यु हुई है अवधेश की? लेकिन गोस्वामी जी का भाव है, जिसके जीवन में स्वार्थ बड़ा हो जाता है वहाँ संबंध छोटे हो जाते हैं, वहाँ सब जो शिष्टाचार हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर्यादाएं टूट जाती हैं। और आज कैकेयी के जीवन में मंथरा की संगति से जो स्वार्थ पैदा हुआ वो बढ़ गया। आरती का थाल लेकर के भरत के लिए आरती सजा कर लाई। दरवाजे पर भरत की आरती करते,
भरत ने देखा पूरी अयोध्या में एकमात्र कैकई और मंथरा के अलावा कोई और प्रसन्न चेहरा नजर नहीं आया पूरे अवध में। भरत ने धीरे से पूछ लिया, माँ क्या हुआ है अवध में? मेरे भगवान राम कहाँ हैं? अन्य माताएं कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? और जब प्रश्न पर प्रश्न किया भरत ने तो कैकई एक क्षण के लिए मौन हुई। काहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, आज श्री भरत ने प्रश्न किए कि सब लोग कहाँ हैं? कैकई बोली, भरत भवन में आओ, सब बताती हूँ। भरत जी ने कहा, माँ भवन में तो मैं तब जाऊंगा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। मैंने इससे पहले अयोध्या को इतना निराश हताश कभी नहीं देखा। केवल आपके अलावा अवध में कोई प्रसन्न नहीं है। आज केवल आपको पता था मैं आने वाला हूँ या सबको पता था? सबको पता था। तो मेरी माताएं मुझे मिलने क्यों नहीं आई? पिताजी मुझे मिले क्यों नहीं? मेरे भगवान श्री राम वो तो सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आते। मेरे भगवान कहाँ हैं? और जब प्रश्न किया तो कैकई ने थोड़ा सा उदास चेहरा बनाते हुए कह दिया, भरत सब कुछ बिगड़ने वाला था पर मैंने आज सब बना लिया। क्या बनाया? तो कैकई अब बोले है, तात बात में सकल संवारी। मैंने पूरी बात संभाल ली। क्या बिगड़ने वाला था और क्या बनाया? तो कैकई बोली, ये सारा सिंहासन, ये राजपाट, ये धन, ये वैभव, ये सब कुछ राम को मिलने वाला था। लेकिन मैंने अवधेश से 2 वरदान मांगे और उसमें प्रथम वरदान में ही मैंने आपके लिए अयोध्या का सिंहासन मांग लिया। अवधेश इस बात को सहन नहीं कर पाए और आपके पिता महाराज दशरथ का असमय अवसान हो गया। जैसे ही सुना पिता महाराज दशरथ अब संसार में नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारे। संसार में भले ही जब तक माता पिता रहे तब तक बच्चे माता पिता के महत्व को नहीं समझते, लेकिन जिस दिन दुनिया से माता पिता विदा हो उस दिन सही अर्थों में वो अनाथ हो गए। श्री भरत रोए हैं, मेरे पिता ने आखिरी समय क्या मुझे याद भी नहीं किया। पिता के लिए रो रहे थे तब तक कैकई बोल पड़ी, एक वचन में, एक वरदान में मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वन मांगा। भरत, राम 14 वर्ष के लिए वन में रहेंगे तब तक तुम्हारा राज्य, तुम्हारा शासन सशक्त हो जाएगा। तुम्हारे हित के लिए मैंने सब किया। और जब भरत जी ने देखा, जब भरत जी ने सुना कि मेरे लिए सिंहासन मांगा और राम जी के लिए वन मांगा, तो पिता की मृत्यु यद्यपि सबसे बड़ा कष्ट है भरत के जीवन का, लेकिन पिता की मृत्यु के कष्ट को भी भरत भूल गए 2 क्षण के लिए। तात तात हे तात पुकारे,
अवधेश के अवसान का कष्ट तो था ही, लेकिन राम के वन गमन का कष्ट ज्यादा हो गया। एक क्षण के लिए तो मौन होकर के बैठ गए भरत। कैकेयी समझाने के लिए आगे आई, भरत जो हुआ वो अच्छा हुआ। सत्ता जिसके पास होती है, सिंहासन जिसके पास होता है, शक्ति जिसके पास होती है, संसार उसी के चरणों में झुकता है, और वो सब मैंने तुम्हारे लिए मांग लिया। कैकेयी जब आज ये बोल रही है तो भरत जी ने अब आश्चर्य से देखा कैकेयी की ओर। ये वही कैकेयी है जिसकी गोद में भगवान बचपन में जब राम जी थे तो कभी कभी कौशल्या माँ की गोद में रोने लगते थे, और वो माँ लेकर के आती थी कैकेयी के पास, और कैकेयी माँ की गोद में देती थी। मेरा राम सबसे ज्यादा सुख पाता है तो कैकेयी तुम्हारी गोद में पाता है। जिस राम को सबसे ज्यादा सुख दिया, जिस राम को सबसे ज्यादा प्रेम किया, आज ये वही कैकेयी है जिसने राम को वनवासी बना दिया। कैकेयी की स्वार्थ बुद्धि को देखा तो भरत अब बोले, मेरे लिए सुख चाहती थी, मेरे लिए सिंहासन चाहती थी, तो एक बात बता, मेरा सबसे बड़ा हित एक चीज में होता। आज भरत बोले। कैकेयी ने पूछा क्या? भरत बोले, यदि मेरा सबसे बड़ा हित चाहती थी तो मेरा हित तो केवल इसमें था, जन्मस्य काहे न मारे सी मोहि। जब मैंने जन्म लिया था उसी समय मुझे मार दिया होता तो राम वियोग का कष्ट मुझे उठाना नहीं पड़ता। वो शायद मेरा सबसे बड़ा हित होता।